घर से बाहर निकल के रोड पे चाय बेच रही हैं, आपका ससुर सास का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं वो लोग? सास और ससुर का कहना था मुझे नौकरी करना है। मतलब वो हमेशा होते ना कि वो बहुत जगह बोलते भी थे कि मेरी बहू को नौकरी लग जाए जा जा करके। हाँ। बट मैंने ऐसा किया तो वो एक दिन मुझे 10 बजे रात में फ़ोन की थी, जब उनको पता चला था हम्म, आपके न्यूज़ के थ्रू। हम्म, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा तुम मतलब क्यों कर रही हो करके। और मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन किया गया, बोले कि अ, मतलब ये सब चीज़ अगर मतलब मत करवाओ करके। और हम्म, फिर हमारा इज्जत का क्या होगा, ऐसा वैसा बात हुआ, बहुत सारा बहुत मैटर हुआ। हम्म, अभी तो मतलब बातचीत अभी नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि हम्म, वो लोग उधर से कोई सपोर्ट, मुझे उतना खास सपोर्ट नहीं मिलता हम्म, सास ससुर से। बाकी मेरी जो ननद वनद सब मेरा सपोर्ट करती हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इनके चाय का स्टॉल लगाने से इनके ससुर जी ने फ़ोन किया और आज इनका और इनके ससुर से बातचीत होना बंद हो चुका है। अब ज़रा बताइए आपके रिश्तेदार को क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या कहते हैं वे लोग? मेरा मजाक उड़ाते हैं रिश्तेदार वाले। हाँ, और बाकी घर वाले तो साथ ही देते हैं। वो फ़ोन लगाते हैं, मुझे बोलते हैं क्या राधा यही करने के लिए पड़ी थी क्या। हाँ। क्या आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं वो? वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, हाँ। हमेशा से सपोर्ट किए हैं और आज भी सपोर्ट करते हैं। ज़रा सा हम बात करना चाहेंगे अब 1 डेढ़ महीना के इतना जो चाय का स्टॉल चलाने के बाद आपका जो आज का इनकम कैसा है? कितना इनकम कर लेती है अभी आप? मेरा टोटल सेलिंग जो है, कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर और देवघर के इस बाजला चौक पर यहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली राधा यादव का वीडियो मैं अपलोड किया था। लगभग 1 महीना होने के बाद पुनः एक बार यहाँ पर आया हूँ और एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि 1 महीना जो शॉपिंग चलाने के बाद, 1 महीना चाय का स्टॉल चलाने के बाद राधा यादव के साथ क्या कुछ घटनाएं हुई और क्या कुछ अपने लाइफ में वो सक्सेस है, कितनी परेशानियां और कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए 1 महीना बीता है। राधा जी, स्वागत है जनता प्लस पे एक बार फिर से। थैंक यू। आप बताइए आप कितना दिन से यहाँ पर आपका स्टॉल लगाया हुआ हो गया? 1 महीना हो गया मेरा स्टॉल 1 का। महीना हो गया। पहला सवाल है आपका स्टॉल पहले वहाँ था, वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? जिनके सामने था उनको प्रॉब्लम हो रहा था, हम्म। तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे लाना पड़ा मेरा यानी स्टॉल। कि ये जो है ये जो बंद पड़ा बिल्डिंग है उनके गेट के सामने तो नहीं कह सकते हैं, गेट के बगल में इनका जो स्टॉल था, इनके स्टॉल लगाने से उनको दिक्कतें थी। एक चीज़ है जी राधा जी, जब उनके घर के सामने स्टॉल था तो कभी वो चाय वो पीने के लिए आते थे कि आइए चाय पिलाइए फ्री उरी में? नहीं, उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा चाय मेरा फ्री में जाता है। तो एक दिन में कितना कप चाय फ्री में चला जाता है? ऑलमोस्ट 20 कप से ज़्यादा ही जाता है। देख सकते हैं एक झारखंड की बिटिया किसी तरह से साहस करके, जो सरकार जो बेरोजगारी का जो आलम इस तरह से देश में चल पड़ा है, उस बेरोजगारी का जो रोना नहीं रो करके अपना जब खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती है, अगर खड़ा कर देती है तो देख सकते हैं आस पास के लोग 20 से 40 कप इनका रोज फ्री का चाय पी जाता है। यानी कि अगर 20 कप भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं 200 रुपये का चाय इसका फ्री में पी जाता है, 6,000 रुपये का चाय इसका फ्री में चला जाता है। हमें नहीं समझ में आता है कि किस तरह से लोग आते हैं और इसका जो चाय फ्री में पी करके जाते हैं, क्या मानसिकता है, क्या सोचते हैं कि ये जो ज़मीन है, यह जो रोड है, जो झारखंड सरकार के जो ज़मीन पर जो अपना जो देवघर नगर निगम में जो चाय का स्टॉल चला रही है, क्या उस पर किसी का हक है? ये कहीं न कहीं लीगल तरीके से चला रही है, तो अगर कोई फ्री में चाय पीता है तो किस हक से पीता है? मैं उसका सवाल मैं उनसे करना चाहूँगा। फिलहाल इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और राधा जी, ज़रा सा हम जानना चाहेंगे, जब हम आए थे पहली बार तो आप बता रहे थे कि जब आप जो चाय का स्टॉल की है, जो लगाई है, आपका फैमिली वाले को नहीं मालूम। अब कितने लोगों को पता है? अब घर पे सभी लोगों को पता चल चुका है, सभी को, फैमिली में ससुराल वाले और मायके वाले सबको? सभी को, रिश्तेदारों को भी, सबको पता चल चुका है। हाँ। अब देखिए ये अपने घर से छुप छुपा करके अपना चाय का स्टॉल लगाए थे, धीरे धीरे सबको पता चल चुका है। अब जरा बताइए आपके रिश्तेदार को क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या कहते हैं वे लोग? मेरा मजाक उड़ाते हैं रिश्तेदार वाले। हाँ, और बाकी घर वाले तो साथ ही देते हैं। वो फ़ोन लगाते हैं, मुझे बोलते हैं क्या राधा यही करने के लिए पड़ी थी क्या। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं कोई सॉफ्टवेयर तो बना नहीं सकती थी, कोई वेबसाइट तो बना नहीं सकती थी, ऐसा कुछ तो मैं क्रिएट नहीं कर सकती थी। मुझे चाय बनाना आता था तो हम चाय बना दिए।
अब तुम लोग अगर पढ़ी हो तो तुम लोग कुछ करो भाई, हम देखेंगे। ये बस बात बोलते हैं। है। इनके रिश्तेदार वाले इनको फ़ोन करके लगातार पूछती है और पूछते हैं कि क्या राधा पढ़ लिख करके यही करना था। तो एक बात ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि जिसके अंदर जो टैलेंट है, एक बात है कहीं न कहीं ये रोड पर चाय बेच रही है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाय बेच सकते हैं तो राधा यादव चाय बेच रही थी, इसमें कौन सी बुराई है। ज़रा सा आपकी जो फैमिली वाले हैं, आपके ससुर हैं, आपके सास हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो घर की बहू है, घर में रहें, चार दीवारी के अंदर रहें, आप घर से बाहर निकल के रोड पे चाय बेच रही हैं। आपका ससुर सास का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं वो लोग? सास और ससुर का कहना था मुझे नौकरी करना है, मतलब वो हमेशा होते ना कि वो बहुत जगह बोलते भी थे कि मेरी बहू को नौकरी लग जाए जा जा करके। हाँ। बट मैंने ऐसा किया तो वो एक दिन मुझे 10 बजे रात में फ़ोन की थी, जब उनको पता चला था आपके न्यूज़ के थ्रू। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा तुम मतलब क्यों कर रही हो करके, और मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन किया गया, बोले कि अ, मतलब ये सब चीज़ अगर मतलब मत करवाओ करके। और फिर हमारा इज्जत का क्या होगा, ऐसा वैसा बात हुआ, बहुत सारा बहुत मैटर हुआ। अभी तो मतलब बातचीत अभी नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो लोग उधर से कोई सपोर्ट, मुझे उतना खास सपोर्ट नहीं मिलता सास ससुर से। बाकी मेरी जो ननद वनद सब मेरा सपोर्ट करती है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इनके चाय का स्टॉल लगाने से इनके ससुर जी ने फ़ोन किया और आज इनका और इनके ससुर से बातचीत होना बंद हो चुका है। इसलिए हो चुका है क्योंकि इनके ससुर जी का कहना है कि ये सब मत करो। क्या करो? ससुर जी का कहना है कि पढ़ी लिखी बहू है, कोई अच्छा सरकारी नौकरी करो। लेकिन सरकारी नौकरी आजकल देश में है क्या? आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? क्या कहते हैं वो? वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, हाँ। हमेशा से सपोर्ट किए हैं और आज भी सपोर्ट करते हैं। जब भी मैंने ये स्टॉल भी खोला था तो उनसे ही मेरा पहले मतलब बातचीत हुई थी कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन उस टाइम पे उनको मजाक लग रहा था। जब मैं सीरियस कर चुकी थी 3 दिन के बाद मैंने उनको बताया था कि मैंने स्टॉल कर लिया, और फ़ोटो भी भेज दिया था। अच्छा। तो वो बहुत खुश हो गए और बोले कि अच्छा तुमने स्टॉल कर लिया। बोले हाँ। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी भी दिया। वो देख सकते काफ़ी हैं खुश इनके हैं। जो चाय का स्टॉल लगाने से इनका हस्बैंड जी काफ़ी खुश हैं। ज़रा सा हम बात करना चाहेंगे अब 1 डेढ़ महीना के इतना जो चाय का स्टॉल चलाने के बाद आपका जो आज का इनकम कैसा है, कितना इनकम कर लेती है अभी आप? मेरा टोटल सेलिंग जो है 300 कप जाता है। 300 कप यानी कि 250 से 300 कप जाता है, हम्म, इससे ज़्यादा अभी नहीं जा रहा है। अच्छा। तो उसमें से अगर बात करें काट मार करके कितना बच जाता है? मतलब 300 कप जाएगा तो अ, मतलब 150 कप का तो बचेगा ही। 150 कप का बच जाता है, यानी कि कहीं न कहीं कह सकते हैं आज के डेट में एक अच्छे खासे जिस तरह से जो एक सरकारी नौकरी वाले कमाते हैं उस लेवल के राधा जी काम कर रही हैं, उतना अर्निंग भी कर रही हैं। ज़रा सा बात करते हैं देवघर की जो कहीं न कहीं कह सकते हैं जो छोटा शहर ही है, इस छोटे शहर की जो लड़कियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें लिखी हैं आपके कमेंट पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप वही नेगेटिव कमेंट लिखते रहो और भी ज़्यादा लिखो, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मतलब मैं मोटिवेट हो जाऊँगी और ज़्यादा कुछ करने का मैं सोचूँगी, क्योंकि उनको तो वही लिखना है ना, करना तो मुझे वो है जो वो नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं इनका जो नेगेटिव कमेंट डाल करके इनके बारे में नेगेटिव बोल करके इनका जो हौसला है उसको तोड़ने का आप नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि हौसला इनका सातवें आसमान पर है और ये अपने चाय का जो स्टॉल लगा ली है ये अब लगता ही रहेगा। ये देख सकते हैं लगातार चाय देने का काम कर रही हैं और ये अपने कामों में मशगूल है। इनके कामों को मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा और लगातार मेरी रिपोर्टिंग की बातें होती रहेगी। हाँ, कौन कौन यहाँ पर आए थे और किनका सपोर्ट मिला है? आए थे विधायक सर, आए थे श्री विधायक जी नारायण, नारायण दास जी। हाँ नारायण दास जी आए थे और काफ़ी तारीफ़ किए, बोले कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, करो ऐसे ही, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा अगर तो आप मुझे फ़ोन करना, फ़ोन नंबर भी मुझे दे करके गए हैं। और 2-3 कप चाय पिए खुद, मतलब 2-3 कप पी के गए वो हाँ। अकेले, अच्छा। और उनके साथ में जो थे वो तो पिए ही। हाँ। हाँ। हाँ, देख सकते हैं कहीं न कहीं अब जो है सो राधा यादव के साथ यहाँ का जो नेताजी हैं, यहाँ के जो विधायक हैं नारायण दास जी का
इनका काफ़ी ज़्यादा इनका राधा के प्रति सपोर्ट है। किसी भी प्रकार का अगर कोई शासन प्रशासन अगर इनको परेशान करते हैं, यहाँ वहाँ से अगर हटाने का काम करते हैं, तो ये डायरेक्ट पिताजी से बात करेंगे और अपने लीगल तरीके से अपना स्टॉल को लीगली ये यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखना है ये आप देवघर नगर निगम तय करेंगे। लेकिन एक बात और है, अगर कभी यहाँ से अगर हटा दिया, ठीक है, कोई और लोकेशन अगर देवघर आपको चूज़ करने के लिए बोल दिया जाए, तो कौन सा लोकेशन आप चूज़ करना पसंद करेंगे? फिलहाल तो एक होता है ना कि आप जहाँ से स्टार्टिंग करते हो, जहाँ से लोग आपको जानते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमें यही लोकेशन मिले। तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मेरा यही लोकेशन में से कोई एक लोकेशन मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं लगाव हो गया है, तो मैं तो यहीं आसपास ही कहीं रहूँगी, मैं और कहीं नहीं जाना चाहूँगी। जिनका सपोर्ट है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि एक नेगेटिव कमेंट से इनका हौसला बढ़ता है और ये हौसला बढ़ता ही जाएगा। आप देखते रहिए। अगर हम अच्छा काम भी करेंगे, हाँ। लोग तब भी बुराई करेंगे। हम बुरा काम करेंगे, लोग तब भी मतलब बुरा ही बोलेंगे, अच्छा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा स्ट्रगल पीरियड है, वो अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन जब मुझे सफलता मिलेगी, बोलते हैं ना कि जब स्ट्रगल का समय होता है आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है ना तो पूरी दुनिया साथ देती है। वही है, तो मुझे अभी गलत कमेंट्स ही पढ़ने को मिलेगा, और सामने से भी मुझे बोल कर जाते हैं, लिखना तो दूर की बात, तो मुझे उस सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टॉल बंद नहीं करने वाली हूँ, जितना लिखना है लिख लो। देख सकते हैं इनका कहना है कि लिखते तो दूर की बात है, यहाँ से रोड में चलते लोग बाइक पर भी कमेंट करते हुए जाते हैं। बाकी इनका हौसला बुलंद है, ये हौसला बुलंद रहना चाहिए। और जाते हुए जाते हैं, देखो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली ऐसे करके, मतलब कि पीपा करके जो जाते हैं वैसे करके मेरा पोस्टर पढ़ के मतलब मजाक उड़ा करके जाते हैं, तो उससे तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहे नहीं कहते कि आज जो तुम बाइक से जा रही हो सकता है कल हम मर्सिडीज से निकल जाए। रुकता कहाँ है, रुकेगा तब तो और जनता सपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली ये होना जनता है। सपोर्ट करेगी। इस सपोर्ट में बाकी हमारा प्रयास और जनता प्लस का प्रयास कितना रहा है? बहुत ज़्यादा रहा है, 100% रहा है। थैंक क्या यू कहेंगे? क्या कहेंगे जनता तब? प्लस को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को शेयर कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जनता प्लस को, और इस तरह से लगातार अप टू डेट खबर के लिए बने रहिए। जनता प्लस को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।